लेकिन अगर ये दावा करेंगे कि हम गाज़ा पहुंच गए और यहाँ पर जाकर हमने गाज़ा में कैंप लगाया है, वहाँ पे हमारी ट्रक उतर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा फेक है। क्योंकि सड़क मार्ग बंद है, जल वाला मार्ग बंद है, केवल हवाई मार्ग, वो भी सेना के गवर्नमेंट के फ्लाइट्स के लिए, मतलब वो भी सिर्फ राशन गिराने के लिए खुला है। तो उसके बावजूद ये जो दावा कर रहे हैं वो सरासर गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल से लगातार मुझे मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि विनय भाई, हम लोगों ने भी गाज़ा के लिए डोनेशन दिया है, चंदा दिया है। HYC नाम का एक संस्था है जो हैदराबाद में ऑपरेट होता है। इसके 2 ओनर हैं, जिसका नाम है सलमान खान और सैयद अयूब। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, या क्या ये सही लोग हैं जिनको हम लोगों ने पैसे दिए हैं? क्योंकि इनके सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि ये गाज़ा पहुंच चुके हैं और ज़मीनी स्तर पर वहां पर भोजन बना के बांट रहे हैं, ज़रूरी सामान बांट रहे हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक से वहां पर आटा और बाकी चीज़ें सामान उतारे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि HYC की टीम गाज़ा पहुंच गई है, दरअसल ये पूरा का पूरा एक झूठ है, प्रोपोगेंडा है। इसी को साबित करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरे अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत की आवाम के साथ देश के मुसलमानों को इनका ही एक मुस्लिम भाई किस तरह से इमोशनल करके फ़लस्तीन गाज़ा के मरे हुए बच्चों का चेहरा दिखाकर कैसे ठगा है, और किस तरह से वो आवाम से, भारत से और ख़ास तौर पर अपने ही कौम से झूठ बोल रहे हैं। उसका पूरा का पूरा कत्था चिट्ठा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपके मन में जो सवाल सबसे बड़ा है, अगर ये सब झूठ है तो फ़लस्तीन के अंदर उनके बैनर्स लगाकर किस तरह से वहाँ पर राशन बांटे जा रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ ये दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत में आते आते आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि आखिर आप भी, इनका छोड़ दीजिए, अगर आप एक साधारण इंसान भी अगर चाहता है तो गाज़ा के अंदर अपना बैनर लगाकर आप भी राशन और भोजन बंटवा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी की फितरत नहीं बदलती है। आप कितना भी किसी को नहला, किसी जानवर को कितना भी नहला धुला कर उसे परफ्यूम, कपड़े, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने दे देंगे, लेकिन वो अपने हरकत से बाज नहीं आएगा। गाज़ा और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया था। उन्होंने देखा फ़लस्तीन को लेकर पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर तकलीफ़ें हैं, उनके मन में उनको मदद करने की एक छोटी सी भावना पैदा हो चुकी थी, क्योंकि देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया पर कि गाज़ा में किस तरह से बच्चों का कत्लेआम किया गया, 30,000 से ज़्यादा बच्चे मार दिए गए। इतने गमनीय हालत में कि लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उस हालत में भी इनके दिमाग में वो शैतानी जज्बा जाग गया। उनको समझ में आ गया कि रमज़ान आने वाला है और फ़लस्तीन में, गाज़ा में जिस तरह से बच्चों को हालात देख रहे हैं, इसमें अच्छा बिजनेस या अच्छा धंधा किया जा सकता है। अच्छे खासे फॉलोवर तब तक हो चुके थे। इन्होंने उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर गाज़ा को लेकर आवाज़ उठाने लगे। इन्होंने सोचा कि जिसने हमें पैसा दिया है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, उसे क्या ही पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने फ़्लाइट लिया, वहाँ से कायरो, इजिप्ट उतरे और थोड़ा सा 2-4 कार्यालय में बैठकर मीटिंग कर ये बता दिया कि ईद के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन वो भूल गए कि गाज़ा का जो बॉर्डर है, यानी कि इजिप्ट और गाज़ा के बीच में जो रफ़ा बॉर्डर है, वो सीज़ है। वहाँ से कोई भी राशन का ट्रक, दुकान या कुछ भी अंदर जा ही नहीं सकता। एक तरह से कोई भी इमदाद सड़क मार्ग से फ़लस्तीन के अंदर, यानी कि इजिप्ट के राफा बॉर्डर को क्रॉस कर अंदर जा ही नहीं सकता। वो ये चीज़ भूल गए थे। अगर सड़क मार्ग से कोई चीज़ अंदर जाती तो आप समझिए, अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इराक हो, ये सारे कंट्री के हवाई जहाज़ से राशन नीचे पैराशूट से क्यों फेंके जा रहे हैं? ये इसलिए फेंके जा रहे हैं क्योंकि जो पिछले 6 महीने से ये जो बॉर्डर है, किसी भी सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ये बॉर्डर जो है सड़क मार्ग का बंद किया गया है। यही कारण है कि इराक और सऊदी गवर्नमेंट के करीबन 100-100, 200-200 ट्रक वहाँ पर पिछले 4 महीने से राशन और सारे सामान लेकर एंट्री के लिए खड़े हैं, और ये इजराइल सरकार जो इसके कंट्रोल में गाज़ा आता है, उन्होंने परमिशन नहीं दी। इन लोगों को लगा कि अगर हम जाकर घूम के चले आएंगे, वीडियो बना लेंगे, तो लोगों को ये लग जाएगा कि भाई आपने मुझे जो करोड़ों रुपया दिया है वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर सड़क मार्ग बंद है, हवाई जहाज़ से राशन नीचे गिराए जा रहे हैं, तो HYC ने गाज़ा के अंदर जाकर खाना कैसे बांटा या पानी का टैंकर कैसे बांटा,
उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर ये कैसे मुमकिन कर पाए हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारी HYC की टीम फ़लस्तीन गाज़ा की ज़मीन पर है, अब उससे पर्दा उठाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक एक स्टेप को आप समझिए कि कितने शातिर दिमाग के ये लोग हैं। इन्होंने कैसे 100 रुपये में से केवल 10 पैसा खर्चा कर ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा का पूरा पैसा जो करोड़ों रुपया जमा हुआ वो हमने गाज़ा पहुंचा दिया। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब इजराइल और गाज़ा का युद्ध चालू हुआ तो गाज़ा के अंदर बहुत सारे इंस्टाग्राम यूज़र्स थे जिन्होंने अपनी तकलीफ़ें सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर देखिए बम गिर रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। बहुत सारे ब्लॉगर आ गया है जिन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाकर गाज़ा से पूरे वर्ल्ड को गाज़ा की स्थिति से रूबरू कराया। इन लोगों ने अपना शातिर दिमाग लगाया और इंस्टाग्राम के कुछ गाज़ा के रहने वाले लोगों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से भारत से आपको राशन या पैसा भेजना चाहते हैं, क्या आप वहाँ पर लोगों को ये राशन या खाना बनाकर बांट सकते हैं। देखिए भूखे लोग हैं, उनको तो किसी भी तरीके से मदद चाहिए। उन्होंने हाँ कहा। उसके बाद सैयद अयूब ने भारत से पहले शुरुआत के दौर में $500 यहाँ से भारत में एक इंस्टाग्राम यूज़र है उसको भेजा। उस इंस्टाग्राम यूज़र ने वहाँ से वो राशन गाज़ा के अंदर ही जो यूनाइटेड नेशंस की दुकानें हैं या यूनाइटेड नेशन के जो राशन की किट्स हैं वहाँ से उसमें से राशन उठाया, वहाँ पर इन्होंने राशन बनाया और लोगों को बांटते हुए दिखाया। सबसे तकलीफ़ वाली बात ये थी कि हर खाने के पैकेट पर इनका फ़ोटो लगा हुआ था, पीछे बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। इनको मदद करना था, इनको ये दिखाना था कि आपका पैसा पूरा का पूरा करोड़ों रुपया जो है वो गाज़ा पहुंच रहा है, ताकि ये बैनर दिखाकर वो करोड़ों रुपया को ये डकार सकें। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आप भी चाहें तो खुद ये चेक कर लीजिए। इंस्टाग्राम की कुछ आईडीज़ मैं आपको दे रहा हूं जो इस तरह के चीज़ों में कर सकते हैं। यानी अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बैनर लगाकर गाज़ा के अंदर राशन बांटा जाए या पानी के टैंकर पे आपका बैनर लगे फ़ोटो वाली, तो आप केवल $500 या $1000 में ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस महिला को आप लोग इनके HYC के बैनर लगे हुए वीडियो में देखते हैं, जो खाना बना रही है, बांट रही है, बच्चों को जाके खेल रही है, पानी के टैंकर के सामने वीडियोस बना रही है, टूटे हुए बिल्डिंगों के मलबे दिखा रही है, लोगों के आंसू दिखा रही है, दरअसल ये गाज़ा के अंदर ही रहती है। इस महिला का नाम है मोशेरा इस्माइल मंसूर। ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। इसकी इंस्टाग्राम आईडी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं मोशेरा MOSHEERAMANSOUR 2021। इसके इंस्टाग्राम पर आप जाके देख सकते हैं कि केवल HYC के लिए ही नहीं, कोई भी अगर इस लड़की को 500 या $1000 या $2000 देगा तो ये उनके नाम का भी वहाँ पर बैनर लगाकर, फ़ोटो लगाकर या फिर अपने रील्स पे उनका नाम दिखाकर आपके नाम से वहाँ पर राशन बांट सकती है। दरअसल ये पूरा जो क्राउड फंडिंग चलता है वो एक वेबसाइट है GoFundMe.com करके। आप इनके जितने भी इंस्टाग्राम गाज़ा के लोगों के आप देखेंगे तो नीचे बायो में एक लिंक दिखाई देगा GoFundMe.com करके। मतलब ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो क्राउड फंडिंग गाज़ा के लोगों के भोजन के लिए, राशन के लिए जमा कर रहे हैं। उसी में से एक लड़की भी थी। और भी यूज़र हैं जिसको लेकर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक है नौर तलाल अलजर, इनका इंस्टाग्राम आईडी है @NOUR_ALNAJJAR96। ये इंस्टाग्राम यूज़र है, इसके 1.1 मिलियन फॉलोवर हैं। ये भी सेम GoFundMe नाम के .com से क्राउड फंडिंग करती है और पूरे विश्व से लोगों से राशन भेजने के लिए मदद करती है। समझिए आज अगर विनय दुबे इसे $500 दे रहा है और कह रहा है कि आप राशन बांटते टाइम मेरा नाम ले लीजिए या मेरा बैनर लगा लीजिए, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेकर वो कर भी देंगी। यही वो तरीका था। इंस्टाग्राम के माध्यम से ये वहाँ के अंदर बैठे हुए लोगों से कॉन्टैक्ट में आए, उनको $500 $1000 भेजा। अगर आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सैयद अयूब का है HYC ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने इसको $500 भेजे थे। उसके बाद ये फ़ोटो शूट या वीडियो शूट वहाँ पर कराया गया। हाथ में बैनर लेकर खड़े रहकर इनके बैनर दिखाने का अलग से पैसा लिया गया। उसके बाद खाना बनाने का अलग से पैसा लिया गया। ये बातें मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि इस लड़की से मैं खुद कॉन्टैक्ट में हूँ। ये लड़की लगातार 4 दिनों से मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अगर मैं भी ये चीज़ करूँ तो कैसे हो सकता है। इस लड़की ने पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाया कि अगर आपको एक पानी का टैंकर देना है तो $1200 लगेंगे। अगर आपको वहाँ पे 200 लोगों को खाना कराना है तो करीबन $2000 लगेंगे। ऐसे अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम कर सकते हैं। अगर आपको अपना बैनर लगाना है या स्टिकर लगाना है तो उसके $200 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस या एक्सचेंज या फ़ोन हमारे साथ एक दूसरे के साथ हुई है। मतलब इन लोगों ने जो गाज़ा के अंदर बैठे हैं, जो इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर रखे हैं, इन्होंने भी अपना एक ज़रिया बना लिया है कि हम बाहर के लोगों से, जो कि विश्व में देख रहे हैं कि
गाज़ा की हालत ख़राब है, इनसे कांटेक्ट कर कर अगर $2000 आ रहा है उसमें से तो $400 भी ये बचा ले रहे हैं और $1600 गरीब लोगों को मदद हो रही है, वहाँ के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भोजन मिल रहा है, तो भी अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक कंपनी बना ली है जो कि आपकी मार्केटिंग के लिए पैसे लेकर आपकी मार्केटिंग कर सकते। ऐसी ही एक सैयद फैमिली है जो कि इंडिया से है, उसके बाद बेल्जियम से लोगों ने वहाँ पर भेजा, उसकी भी बेल्जियम के नाम लिखकर, जिन्होंने भेजा उसका नाम लिखकर उनका रील बनाकर इसी इंस्टाग्राम आईडी पर उन्होंने पोस्ट की हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद एमडीसी इंडिया करके हैं, एक सरकार सैयद सलीमुल्लाह रफ़ाई हैं जो कि सूरत गुजरात से हैं, उन्होंने भी इस लड़की को पैसे दिए और अपनी तरफ से वहाँ पर ईद के दौरान राशन और भोजन बंटवाया है। वसीम दुआ हैं, फातिमा जी हैं नॉर्वे से, उसके बाद जर्सी, यूएस, तमाम देशों के, मतलब कोई भी अगर मैं चाहूँ या आप भी चाहें इस लड़की को आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए और उसको पूछिए मैं डोनेट करना चाहता हूँ लेकिन मेरा फ़ोटो बैनर लगा होगा तो मैं वहाँ पर राशन बांटना चाहता हूँ, वो आपको अपने चार्जेस बता देगी कि कितना पैसा आप भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपका भी फ़ोटो बैनर के साथ आप भी ये दावा कर सकते हैं कि फ़लाने की टीम गाज़ा की ज़मीन पर उतर गई है और वहाँ से मदद कर रही है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये दिखा रहे हैं। इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें से ट्रक से ये आटा उतार रहे हैं, दरअसल वो इजिप्ट है। ट्रक से आटा उतारने वाला जो वीडियो है वो इजिप्ट है, क्योंकि उसके गाड़ी के नीचे जो नंबर प्लेट है जिसमें नाम लाल कलर का एक नंबर प्लेट होगा, उसको अगर आप पॉज करके देखेंगे तो उसमें इजिप्ट लिखा हुआ है। क्योंकि बॉर्डर सील है तो सवाल ही नहीं उठता कि ये गाड़ी इजिप्ट से राफा बॉर्डर से होते हुए गाज़ा पहुंचेगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो एयर ड्रॉप क्यों करना पड़ रहा है, मतलब जहाज़ों से राशन के किट पैराशूट के जरिए ज़मीन पर क्यों भेजना पड़ रहा है। बॉर्डर सील है, ये क्लियर है, नहीं तो ये कोई भी कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रियां जो कि अरबों अरबों रुपए के राशन लेके खड़ी हैं वहां पर, लेकिन इनके ट्रक के आटे के ट्रक को अंदर जाने दे दिया। ये सबसे बड़ा चीटिंग और फ्रॉड का स्कैम है। ये जो वीडियो बनाई गई है केवल आटा उतारते हुए और बाद में ये आटे को कहीं और बेच दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। केवल वीडियो शूट कराने के लिए ये वहाँ पर अपने लोगों को जैकेट पहनाया गया जिसमें कि HYC का और फोटो लगा हुआ स्टिकर था, लेकिन वो गाड़ी का नंबर छुपाना भूल गए। दरअसल वो इजिप्ट के अंदर ही है, गाज़ा के अंदर तो गाड़ी जा ही नहीं सकती। अमेरिका की गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं तो ये कौन से बड़े तोप हैं कि HYC की गाड़ी चली जाएगी। अगर अमेरिका की गाड़ी जा रही होती तो अमेरिका जो है वायुसेना के जहाज़ से नीचे राशन नहीं फेंक रहा होता। तो ये पूरा का पूरा फेक प्रोपोगेंडा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इंस्टाग्राम यूज़र जो गाज़ा के अंदर हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से। और बाकी नहीं ज़्यादा मेहनत करना है तो आप gofundme.com पर चले जाइए, वहाँ सर्च में गाज़ा डाल दीजिए, उसके बाद आपको लिस्ट आ जाएगी जो गाज़ा के अंदर रहकर लोगों से पैसे की या मदद की अपील कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को भोजन पहुँचाया जा सके। आप ऐसे सैकड़ों लोगों से कॉन्टैक्ट कर सके, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो उनको $500,000 देकर अपना बैनर लगा कर वहाँ पर खाना बंटवा लीजिए। अगर आपको बैनर लगाकर ही दिखाकर सोशल वर्क करना है या समाज सेवा करना है तो आपको वो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये सब जो तरीके हैं बहुत छोटे लेवल पे हैं, मतलब $1000-2000 तक ही आप इसमें कर पाएंगे। लेकिन जो करोड़ों रुपया जमा हुआ उसका क्या हुआ, ये जो करोड़ों रुपया था वो कहाँ जाएगा। इसी को लेकर हैदराबाद के लोकल अवाम में इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई। लोगों ने कहा कि भाई आपको पैसे का हिसाब देना होगा। अगर ये सही है, इनके दिल के अंदर खोट नहीं है, तो ये अभी तक सोशल मीडिया पर आकर अपने पैसे का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आप खुद उन्होंने अगर उनको पैसा दिया तो आप पूछिए कि स्टेटमेंट रखने में या बैंक अकाउंट डिटेल्स रखने में क्या दिक्कत है। मैंने पिछली वीडियो में अपने सारे पैसे के हिसाब दे दिए कि 27 लाख रुपए आए थे, 17 लाख में भेज चुका हूँ, 9 लाख मेरे पास है। मैं अगले हफ्ते यूनाइटेड नेशन के इन्विटेशन पे UN जा रहा हूँ, वहाँ पे गाज़ा जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोगों को रिपोर्ट करूँगा। तो आप मेरी वीडियोज़ में वो देखेंगे, वो सच्चाई दिखाई देगी। लेकिन ये क्यों भाग रहे हैं, जब इनसे पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है तो ये लोगों को फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तू कौन होता है हिसाब लेने वाला। लोगों ने इनके चेहरे पर पैसे नहीं दिए, फ़लस्तीन के नाम पर पैसे दिए। तो जिन्होंने भी इनको पैसे दिया है तो आप उनसे हक पूछ सकते हैं कि आखिर मेरे पैसे का क्या हुआ, आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ, क्योंकि वो आवाम का पैसा है। शायद यही कारण था कि 15 अप्रैल 2024 को हैदराबाद में इनके ऊपर फ़लस्तीन की तरफ से नाजायज़ तरीके से पैसे या चंदा लेने के जुर्म में एक FIR दर्ज की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी 17 अप्रैल 2024 को, जिसका टाइटल था सिटी NGO बुक्ड फॉर गाज़ा एड स्कैम, जिसमें सलमान और अयूब और HYC के ऊपर FIR दर्ज की गई है। ये FIR का नंबर है 150/2024। आशिर खान नाम के एक एडवोकेट है जिन्होंने ये कंप्लेन फाइल कराई है, जिनके आधार पर अयूब और सलमान और HYC के ऊपर FIR दर्ज हुई है। आप चाहें तो खुद एडवोकेट साहब की बात सुन लीजिए। जी, मैं एडवोकेट आशिर खान, जैसा कि लास्ट वीक
कुछ लोग हमारे पास ऑफिस पे आए थे, अप्रोच करे थे और बोले कि हम फ़लस्तीन के नाम पे जो है डोनेशंस किए हैं और आगे आने के लिए डर रहे थे। वो लोग नाम उनका नहीं लेना चाह रहे थे और बोले कि आप कुछ एक्शन लीजिए, कुछ करिए ये जो हो रहा है इसके खिलाफ। तो हम कुछ देखे, बैकग्राउंड चेक करे और फिर इस लिहाज से हम पुलिस के पास गए थे और कंप्लेन करे। पुलिस हमको एक्नॉलेजमेंट दी थी लास्ट वीक और अश्योरेंस दिए थे कि हम इस पर कुछ एक्शन लेंगे बोल के। हम वेट करे, वेंसडे के दिन हम गए थे, आज 7 दिन हो गए। तो फाइनली कल सुबह हम रिट पिटीशन फाइल करे थे हाई कोर्ट में। रिट पिटीशन नंबर हुआ हमारा, पुलिस को शायद इत्तला मिली, क्या हुआ नहीं मालूम। कल रात पे 9 बजे, जी रात में 15 अप्रैल 9 बजे कल वो लोग FIR बुक किए हैं, क्राइम नंबर 150 ऑफ 2024 सैयद अयूब के नाम से। ऑफेंस इसमें चीटिंग लगाए हैं और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू करेंगे वो लोग। अब पब्लिक जो है इनोसेंट है, अपनी एक उनके अकाउंट में नहीं डाल रही पब्लिक है। फ़लस्तीन जो नाम आ रहा है उसके कॉज में उनकी सूरत देखे नहीं है, फ़लस्तीन की सूरत से ही लोग पैसे डाल रहे हैं, लोग इनोसेंट लोग। और इसमें ज़्यादातर ओवरसीज लोग हैं, जो ओवरसीज हैदराबादीज है जो अब्रॉड रहते हैं, वो बहुत इमोशनल होके जो है ना ये काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये फ्रॉड में फंस रहे हैं, यानी उनके जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी अभी जो है कल एक बात पता चली कि आप ही बता रहे थे कि जो है फलस्तीनी एम्बेसी ने कुछ कहा। हाँ, हम देखे मीडिया के जरिए कि उनका स्टेटमेंट आया कि वो लोग किसी को ऑथराइजेशन नहीं दिए कि पैसे कलेक्ट करो या फिर फंड्स जमा करो। ना उनके पास कोई अप्रोच हुए कि भाई हम इतने फंड्स जमा किए हैं या कुछ डोनेशंस करने वाले हैं बोल के। एम्बेसीज तो इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी तक कुछ भी नहीं है और ये कितने पैसे हुए, क्या हुए, ये आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ों को क्लियर करेगी। मैं जानता हूं जैसे सबके भक्त होते हैं, इनके भी अंधभक्त होंगे। खासतौर पर MIM पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले किशनगंज के चुनाव में भी ओवैसी साहब के साथ ये गए थे वहाँ पर सलमान, और वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार किया था। बहुत सारे लोगों ने सेल्फी लिया था, लेकिन वो सेल्फी लेने के दौरान उन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि ये अपने ही कौम को गालियाँ दे रहा है। बाकी तो छोड़ दीजिए, इनकी एक पुरानी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें ये MIM के सदर यानी कि ओवैसी और उनके भाई को गाली दे रहा है, उनको चोर शब्द बोल रहा है। यहाँ तक कि पूरी जमात को ये बंदा गाली दे रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आप खुद देख लीजिए। बड़े भाई अकबर ऐसा चोर है, तू चोर है, तेरा बाबा चोर है, तेरी अम्मा चोर है। भाई 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 अरे भाई उन्हें बोल रहा हूं, सलमान पे कंट्रोल बैठो ना, सलमान पे कंट्रोल। अरे बड़े भाई 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 बाद में बात करो। नहीं बोलता, असद साहब को नहीं बोलना, हमारे असद साहब को नहीं बोलना। साले चोर, न्यूसेंस कर रहे सर, न्यूसेंस कर रहे, न्यूसेंस कर रहे सर, न्यूसेंस कर रहे सर। ये जुल्म है सर, ये जुल्म है, न्यूसेंस हो रहा हमारे साथ। हमारे चोर, साले चोर, चोर, ईरान के बच्चे, चोर, चोर, चोर है, चोर, साले चोर। हमारे साहब को बोल रहा है, हमारे साहब को बोलता है, हमारी जमात को बोलता है, जमात को बोलता है, साले हमारी जमात को कैसा बोला। देखो कौन है, देखो कौन है। तो ओवैसी साहब को मानने वाले उन तमाम खास तौर पर इनके जो भक्त हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये बंदा किसी का सगा नहीं है। ये आपके जमात को गाली दे सकता है, आपके असद साहब को गाली दे सकता है, सदर को गाली दे सकता है, पूरी कौम को गाली दे सकता है। यहाँ तक कि इन दोनों को ये फ़र्क तक नहीं पड़ता कि इन्हीं कौम की एक महिला इलाज के दौरान मर जाती है, उसके बाद भी इनको 15-15 लाख रुपए की चिंता है। गाज़ा में छोटे छोटे बच्चे मर गए, उसके नाम पर इन्हें पैसे कमाने हैं। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं ये लगातार इनके जहन में है और इसी का फ़ायदा कर कर इमोशनल वीडियोज़ बनाकर आप लोगों को ठगा जा रहा है। अगर आपने इनको पैसे दिए हैं तो उनसे हिसाब लीजिए। अगर ये सही है, इनका दिल पवित्र है, तो पूरा बैंक स्टेटमेंट, कितने पैसे आए और जानकारी सोशल मीडिया में देने में इनके क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ये दावा करेंगे कि हम गाज़ा पहुंच गए और यहाँ पर जाकर हमने गाज़ा में कैंप लगाया है, वहाँ पे हमारी ट्रक उतर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा फेक है। क्योंकि सड़क मार्ग बंद है, जल वाला मार्ग बंद है, केवल हवाई मार्ग, वो भी सेना के, गवर्नमेंट के फ्लाइट्स के लिए, मतलब वो भी सिर्फ राशन गिराने के लिए खुला है। तो उसके बावजूद ये जो दावा कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर ये कहते हैं गाज़ा में ये गए हुए हैं, वहाँ पर कैंप किए हैं, तो गाज़ा का जो स्टैंप है ये अपने पासपोर्ट और वीज़ा पे दिखा दीजिए, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। ये सारे वो प्रूफ हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने आया था। आप खुद फैसला लीजिए कि ये सही हैं या फिर चंदा चोर हैं।
बाकी मेरा काम आपको आईना दिखाना था। आपको लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनका स्वागत करिए। इनके अच्छे कामों का मैंने भी स्वागत किया था जब ये हल्द्वानी में गए थे। वहाँ पर जिनके घर तोड़े गए, दंगों में जो लोग मरे, उनको मदद किया, उसके लिए मैं भी दिल से सलमान भाई को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है और मुझे हकीकत बोलने से किसी का बाप रोक नहीं सकता। इन जैसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि अवाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर और इस्लाम के नाम पर ये आपको बहका कर आप ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये किसी के सगे नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो ये अपने जमात को गालियां नहीं देते। एक महिला मर रही थी तो उसकी जान बचाना इनके लिए प्राथमिकता होती, लेकिन इन्होंने इंसानियत को बगल कर केवल पैसा बनाना ही बड़ा मकसद समझा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों से हिसाब लें। अगर ये हिसाब देने में आनाकानी करें तो आप इनके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। डरिए नहीं, पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से ही जो सही में काम कर रहा है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।